Dear students, welcome to all of you in home classes. Today we study a lesson in English for students of 5th class. The name of the chapter is The Fowler and the Quails from Jataka Tales. This lesson is about unity. यानी इत्फाक क्या है, इत्फाक में कितनी ताकत है. यूनिटी इज़ ए ग्रेट वर्च्यू. इत्फाक जो है वो एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सिफ्त है. A man cannot do anything alone unless he works with others. एक इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता unless and until he works with others. जब तक कि वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना ना सीखे. टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन मेक us achieve our aim with great ease. It is the teamwork, it is the unity which make us achieve our aims with great ease. इसी टीम वर्क की बदौलत, इत्फाक की बदौलत हम अपने मकासद बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं. There is an old saying that the five fingers of a hand are not alike. It is an old saying that कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती. कोई उंगली वीक होती है, कोई उंगली स्ट्रांग होती है. बट द पावर ऑफ फिस्ट विच ब्रिंग्स द फाइव फिंगर्स टुगेदर इज इमेंस. लेकिन जो पावर एक फिस्ट का होता है, इन ही 5 उंगलियों को जोड़कर जब एक मुट्ठी बनती है तो उस मुट्ठी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है. दैट मेड द ग्रेट पोइट शेक्सपियर से, वी नो वट वी आर बट वी नो नॉट वट वी मे बी. हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि अगर हम कोऑपरेशन करें, एक दूसरे के साथ इत्फाक से काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं. इफ़ वी कोऑपरेट विद ईच अदर, नो वन विल बी एबल टू ब्रेक अस. इट इज़ द कोऑपरेशन. अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता. बट इफ़ वी क्वेल अमंग आवर सेल्व्स, लेकिन अगर हमने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, आवर एनिमीज विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड डिफीट अस, तो क्या होगा, हमारे जो दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे. एंड दे विल वाइसली डिफीट अस. रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई मदर टेरेसा इज ट्रू और फॉल्स. अब नीचे दी गई स्टेटमेंट पढ़िए, जो नीचे दी गई है कि क्या ये सही है या गलत है. इट हैज़ बीन सेड बाय मदर टेरेसा. क्या है वो स्टेटमेंट. आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन डू थिंग्स आई कैन नॉट. डियर स्टूडेंट्स, वट शी सेज, आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट बट यू कैन डू थिंग आई कैन नॉट. जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता. टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स. लेकिन अगर इकट्ठे हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम ग्रेट थिंग्स कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. वंस अपन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वेल इन ए फॉरेस्ट एट द हेड ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक क्वेल एक जंगल में रहता था और वो हज़ारों क्वेल का सरदार था. He was the leader of the quails who lived in a forest. A fowler who caught quail came to the place. Fowler means one who catches bird. A hunter, शिकारी, वो भी इस जगह आ गया जहाँ पे ये क्वेल होते थे. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. उसका काम क्या था, नकल करना. वो क्वेल्स की नकल करता था, वो क्वेल की आवाज़ निकालता था क्वेल को इकट्ठे करने के लिए, और तब तक आवाज़ करता रहता था जब तक वो बर्ड्स इकट्ठे ना हो जाते. ही फ्लंग हिज नेट ओवर देम एंड वाइप्ड द साइड्स ऑफ द नेट टुगेदर. और फिर क्या करता था, अपना जाल बिछाता था. जब वो इस जाल पर इकट्ठी होती थी तो एकदम से उस जाल की साइड्स को खींच लेता था. सो एज टू गेट देम ऑल हडल्ड अप इन ए हीप. इससे क्या होता था, क्वेल्स को एक जगह
बार में इकट्ठा करता था। देन ही crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home। और फिर वो क्या करता था, वो उनको एक टोकरी में भरता था और फिर उनको बेचता था, ताकि उससे जो पैसे बनते थे उन पैसों को लेकर वो घर जाता था। नाउ वन डे अ लीडर quail said to other quails, he told other quails। एक दिन क्या होता है, जो लीडर क्वेल था उसने दूसरे क्वेल से कहा, दिस फॉलर इज क्रिएटिंग हैवक अमंग आवर किन्सफॉल। वो शिकारी के बारे में कहता है कि इस शिकारी ने तो हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदारों में तबाही मचा कर रखी है। किन्सफॉल्क मीन्स रिलेटिव्स। आई हैव ए डिवाइस वेयर बाई ही विल बी अनेबल टू कैच अस। डिवाइस मीन्स ट्रिक, प्लान्स। लीडर क्वेल्स कहता है कि मेरे पास एक ट्रिक है, एक तरकीब है, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो वो करने से हम इस शिकारी से बच सकते हैं, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। Henceforth the very moment he throws his net over you, let each of you put his head through a net, and then all of you together must fly away with the net to such a place as you please, and there let it down on the thornbury। अब ये लीडर कोयल बाकी कोयल्स को अपनी तरकीब बताता है कि जो ही शिकारी आप पे नेट फेंकेगा, आप सब उस नेट में से अपनी गर्दन बाहर निकालकर एक साथ सब के सब उड़ जाना, और ऐसी जगह जो आपको सही लगे, आपको लगे कि यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं और ये जाल फट सकता है, वहाँ पे छोड़कर आना। दिस डन वी विल ऑल एस्केप फ्रॉम आवर सेवरल मैशेस। वेरी गुड सेड दे ऑल इन एग्रीमेंट। लीडर क्वेल कहता है ऐसा करने से हम उस शिकारी से बच सकते हैं, तो बहुत अच्छा, सब क्वेल लीडर क्वेल से एग्री हो जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही करते हैं। ऑन द मारो व्हेन द नेट वाज कॉस्ट ओवर देम। ऑन द मारो मीन्स दूसरे दिन, जब दूसरे दिन उन पर नेट फेंका गया तो उन्होंने क्या किया, they did just as the leader quail had told them। उन्होंने वैसा ही किया जैसा लीडर क्वेल ने करने को बोला था। they lifted up the net and let it down on a thornbury, escaping from underneath। what they did, they lifted up the net। उन्होंने नेट को उठाया और इस नेट को थर्नी ब्रेक पे छोड़ा और उसमें से खुद भाग निकले। While the father was still disentangling his net, evening came on and he went away empty handed। जबकि जो फॉलर था, he was unfolding his net, तो इतने में रात आ गई, शाम हो गई, ये करते करते और वो खाली हाथ घर गया। It means that trick of the leader quail worked। On the morrow and the following days the quails plays the same trick। On the morrow means the next day, तो दूसरे दिन और आने वाले दिनों में क्वेल्स शिकारी के साथ यही ट्रिक खेलते रहे। So it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset disentangling his net, and then he went home empty handed। अब रोजाना का ये दस्तूर बन गया कि जैसे ही वो शिकारी क्वेल्स के ऊपर नेट डालता था तो क्वेल्स उस नेट को उड़ाकर ले जाते थे और फाउलर को हर रोज खाली हाथ घर जाना पड़ता। हिज वाइफ ग्रीव एंग्री एंड सेड। अब ये बात लाजमी थी कि जो उस फाउलर की बीवी थी वो नाराज हो गई और उसने कहा, डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, आई सपोज यू हैव गॉट ए सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप एल्सवेयर। कि हर रोज हर दिन तू खाली हाथ घर आता है, कहीं आपने दूसरा बिजनेस, दुकान, अमल तकरर तो नहीं खोल रखा है। नो माई डियर सेड द फादर, आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप
द फैक्ट इज दोज क्वेल्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ। फॉलर कहता है, वो शिकारी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि वो जो क्वेल्स हैं उन्होंने अब इकट्ठे काम करना शुरू किया है। द मोमेंट माई नेट इज ओवर देम ऑफ दे फ्लाई विद इट एंड एस्केप लिविंग इट ऑन ए थॉर्न ब्रेक। फॉलर कहता है, वो शिकारी कहता है, जैसे ही मेरा नेट उन पे गिरता है वो सब क्वेल्स उस नेट को उड़ाकर ले जाते हैं और थर्न ब्रेक्स में डालकर आते हैं। बट दे वॉन्ट लिव इन यूनिटी ऑलवेज, लेकिन वो हमेशा यूनिटी में तो नहीं रहेंगे। डोंट यू बॉथर योर सेल्फ, परेशान मत हो जाओ। एज सोन एज दिस स्टार्ट बिकरिंग अमंग देमसेल्व्स, बिकरिंग मीन्स क्वेरलिंग, जो ही वो लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे एक दूसरे के साथ, आई शैल बैग द लॉट, मैं बाजी मार लूंगा, अश्योर फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट, एंड दैट विल ब्रिंग ए स्माइल टू योर फेस, और फिर क्या होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस वन ऑफ द क्वेल इन अलाइटिंग ऑन देयर फीडिंग ग्राउंड ट्रड बाय एक्सीडेंट अपॉन अदर्स हेड। अलाइटिंग मीन्स लैंडिंग। तो ये होना ही था। नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस, एक दिन जो ये क्वेल थी उड़ रही थी, बाई चांस जब ये लैंड करती हैं तो गलती से एक क्वेल दूसरे क्वेल के ऊपर लैंड कर जाती है। हु ट्रॉड ऑन माई हेड एंग्रली क्राइड द लेटर, आई डिड बट आई डिड नॉट मीन टू। डू नॉट बी एंग्री सेड द फर्स्ट क्वेल। तो वो क्वेल कहती है, मेरे सर के ऊपर कौन चल रहा है, आई डिड बट आई डिड नॉट मीन टू। डू नॉट बी एंग्री सेड द फर्स्ट क्वेल। इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू क्वेल्स। वन ऑफ द क्वेल accidentally walked upon other's head while alighting on their feeding grounds, and the latter cried angrily, who trod on my head? The first quail said that it is me, but I didn't mean to. आपके सर के ऊपर चलना मेरा मतलब नहीं था, ये अचानक ऐसा हादसा हो गया। डोंट बी एंग्री said the first quail, but notwithstanding दिस आंसर, लेकिन वो क्वेल इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करती है। द अदर रिमेंड एज एंग्री एज बिफोर, जो दूसरा क्वेल था ही ग्रीव एंग्री, कंटिन्यूइंग टू आंसर वन अनदर, दे बिगेन टू बेंड इट टॉन्ट्स, सेइंग आई सपोज इट इज यू सिंगल हैंडेड हु लिफ्ट्स अप द नेट। तो क्या होता है, ये दोनों क्वेल्स एक दूसरे के साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि लगता है आप अकेले ही नेट को उठा लेंगे। एज दे wrangled thus with one another, the leader quail said, there is no safety with one who is quarrelsome। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई तो जो उनका लीडर क्वेल था, ही सेड कि इसके साथ कोई सेफ्टी नहीं है जो झगड़ालू हो। द टाइम हैज कम व्हेन दे विल नो लॉन्गर लिफ्ट अप द नेट। लीडर क्वेल कहता है कि अब वो टाइम आ गया कि वो नेट को नहीं उठा पाएंगे। दीज आर द वर्ड ऑफ लीडर क्वेल, एंड देयरफॉर दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन, और इसलिए हम लोग दोबारा तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। द फॉलर विल गेट हिज अपॉर्चुनिटी, अब फॉलर को मौका मिलेगा। आई कैन स्टे हियर नो लॉन्गर, एंड डियर अपॉन ही विल हिज फॉलोअर्स वेंट एल्सवेयर। लीडर क्वेल कहता है, अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, और अब वो अपने मारने वाले साथियों के साथ कहीं दूसरी जगह चला गया। श्योर अनफ the fowler came back again a few days later, and first collecting them together by imitating the note of a quail, flung his net over them
अब क्या होता है, यकीन के साथ कुछ दिनों बाद फाउलर वापस आता है और फिर उसने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेल की आवाज निकाली, फिर उनके ऊपर जाल डाल दिया। देन सेड वन क्वेल, दे से when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off. उस वक्त एक व्हेल कहता है कि जब आप नेट उठाते हो तो क्या आपके सर के बाल हैं जो वो झड़ जाते हैं। नाउ इज योर टाइम, लिफ्ट अवे, द अदर rejoined. When you were lifting the net, they say both your wings molted. Now it is your time, lift away. अब तुम्हारी बारी है, इसको उठाओ। दूसरे इसके साथ शामिल हो गया, दूसरा इसके साथ शामिल हो गया और इसने कहा, क्या जब आप नेट उठाते हैं तो आपके पर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं? अब आपकी बारी है, नेट को उठा के ले जाओ। It means that there is disunity among them while they were each inviting the other to lift the net. The fowler himself lifted the net for them and crammed them in a heap into his basket and bore them off home, which made his wife happy. जब वो एक दूसरे को बोल रहे थे, इनवाइट कर रहे थे कि नेट को उठाओ, इस दौरान फाउलर ने खुद नेट को उठाया और उनको फोर्सफुली अपने बास्केट में डाल दिया और उनको लेकर घर चला गया। इसी के साथ जो उसकी बीवी थी वो खुश हो गई। दैट मीन्स इट इज़ द डिसयूनिटी अमंग द क्वेल्स विच मेड द फॉलर सक्सेसफुल इन द एंड। थैंक्स।